नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ा था, वहां चित्र भी समझा था और उसकी परिभाषा भी देखी। अब हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण क्या है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, यानी एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार। तो देखिए बच्चों, असल में एकक कोष्ठिकाएं जो है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, जिनमें से पहला प्रकार है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सबसे पहले आप इसी को हेडिंग बनाओ, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, फिर हम इसको परिभाषित करेंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जब किसी एकक कोष्ठिका में केवल घन के 8 कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित रहते हैं तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम कहते हैं सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर एक शब्द लिया है घन के 8 कोने, और घन के 8 कोने होते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। मैंने ये एक कोना लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक, और इसको घनी आकृति में लेना है तो ये वर्गाकार होना चाहिए अप्रॉक्स। तो मैंने ये कोने इस तरीके से लिए, इनको ऐसे मिलाया, ऐसे, और फिर अगली व्यवस्था इस क्रम में रखी, इस तरीके से इनको मिलाया आपस में और एक घनी आकृति प्राप्त की सबसे पहले। तो देखो ये घनी आकृति अब हमें यहाँ इस तरीके से प्राप्त हो रही है। तो ये जो एकक कोष्ठिका है ये सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाएगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल अवयवी कण कहां पर उपस्थित है? घन के 8 कोनों पर। जैसे एक कण, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसी एकक कोष्ठिका कहलाती है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। अब कई बार वो प्रश्न पूछ लेता है कि सरल या आद्य एकक कोष्ठिका के निर्माण में कुल कितने अवयवी कण भाग लेते हैं। तो कुल कितने अवयवी कण भाग लेते हैं? तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, एक आद्य एकक कोष्ठिका के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या अब आपको बतानी है कितनी होगी बेटा, अवयवी कणों। अब सबसे पहले तो इसके लिए आप ये फोकस करो कि अवयवी कण कितनी पोजीशन पर उपस्थित हैं। तो अभी आपको बताया कि घन के केवल कोनों पर, घन के कितने कोने होते हैं बच्चों? 8। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल अवयवी कणों की संख्या, यानी कुल अवयवी कणों की स्थितियों की संख्या, यानी 8 गुणा। अब हमें ये ध्यान देना है कि बेटा आप मान लो एक कमरा, सपोज करो कि ये कमरा घन की आकृति में, ठीक है। अब कमरे का जो कोना होता है उस कोने पर कोई एक गोला बीच में रखा हुआ है। अब आपको कल्पना करनी है कि वो है गोला कितने अन्य कमरों के लिए उपयोगी है, यानी उस गोले से कुल कितने कमरे बन सकते हैं। तो इसको सपोज करेंगे कोने पर गोला रखा हुआ है। अब देखो कोने पर जो गोला रखा हुआ है वो कितने कमरों में साझा किया जा रहा है। एक तो जो कमरा मैन हमने बनाया उसके एक बगल के 2 हो गए, 2 उसके बगल के, कितने हो गए? 4, ठीक है, 4 हो गए। तो मान लो ये कोना छत वाला है, 4 हो गए। अब 4 कमरे इसके ऊपर बन जाएंगे जो हमें छत पे बनाने, तो कुल कितने कमरे हुए? 8। वो अकेला एक गोला 8 कमरों के निर्माण में भागीदारी निभा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक गोले का कुल कितना भाग आ रहा है एक कमरे के हिस्से में? 1/8 भाग। कितना? 1/8 भाग। तो 8 कोने पर कण है और एक कोने पर जो कण रखा हुआ है उसकी उसमें निर्माण में जो भागीदारी है वो कितने गुना हो गई? 1/8 गुना। तो इसका टोटल उत्तर कितना आया? 1। तो एक अवयवी कण भाग लेता है बेटा किसके निर्माण में? एक एकक कोष्ठिका के निर्माण में, जो सरल या आद्य घनीय प्रकार की होती है। क्लियर है सबको? सरल या आद्य एकक कोष्ठिका किसको कहेंगे? ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें केवल और केवल घन के 8 कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित रहते हैं,
सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठका कहलाती है। और इसके निर्माण में केवल एक अवयवी कण भाग लेता है। कैसे लेता है वो कैलकुलेशन मैंने इस तरीके से बता दी। कुल 8 कोने हैं, 8 कोनों पर अवयवी कण है। एक कोने पर जो अवयवी कण है उसकी भागीदारी एक एकक कोष्ठका 1/8 होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक अवयवी कण। समझ में आ गया बेटा। अब दूसरी हेडिंग बनाओ आप, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो यही आपकी अगली हेडिंग है और इसको अब हम समझते हैं। तो ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें 8 कोनों के अलावा एकक कोष्ठका के ठीक केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित रहता है, कहलाती है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। तो यानी क्या परिभाषा जो मैंने अभी बोली है उसको मैं यहाँ एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी सबसे पहले तो एक घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घन। तो एक घन बनाने के लिए हम कुछ ऐसी आकृति यहाँ बना लेते हैं फटाफट। ये आकृति मैं एक घन की बना रहा हूं। ये देखो बेटा, मैंने एक घन बना लिया। इस एकक कोष्ठका में 8 कोनों पर तो अवयवी कण है ही उपस्थित। एक अवयवी कण इस एकक कोष्ठका के ठीक बीच में यानी केंद्र पर भी उपस्थित होगा। तो ऐसी एकक कोष्ठका को हम कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका। यानी एकक कोष्ठका के केंद्र के अंदर भी एक अवयवी कण उपस्थित रहता है। अच्छा, अब बात करेंगे साहब अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका के निर्माण में कुल अवयवी कण कितने भाग लेते हैं। तो आप लिखेंगे इसके निर्माण में प्रयुक्त कुल अवयवी कण कितने होंगे बेटा? वही हिसाब किताब रहेगा जो पिछले उसमें था। 8 कोनों पर अवयवी कण है तो 8। प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयवी कण की भागीदारी कितनी होती है? 1/8 प्लस एक अवयवी कण इसके ठीक केंद्र पर है। केंद्र का मतलब कोई कमरा और कमरा के जो डायगोनल है, विकर्ण है, उस विकर्ण के ठीक बीच में रखा हुआ है। तो वो अवयवी कण कहीं शेयर नहीं होगा, वो तो उसी कमरे के अंदर रहेगा पूरा का पूरा। तो कितना आया? +1। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हुआ? 1 प्लस के 1, टोटल कितना हुआ? 2 अवयवी कण। कितने अवयवी कण होंगे? 2 अवयवी कण। तो एक अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका या शॉर्ट में इसको बीसीसी बोल देते हैं के निर्माण में कुल कितने अवयवी कण भाग लेते हैं? 2। कैसे? 8 कोनों पर और प्रत्येक कोने पर जो कण उपस्थित है उसकी भागीदारी होती है 1/8 प्लस एक इसका प्रॉपर अपना है क्योंकि वो विकर्ण के केंद्र पर रखा हुआ है। तो इसी कमरे का या इसी एकक कोष्ठका का कण है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 2। ठीक है, 2 हो गए। इसी प्रकार नंबर 3 तीसरा जो होता है, तीसरी जो एकक कोष्ठका है तीसरे प्रकार की, वो है बेटा फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्ट में इसको अपनी समझ के लिए एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो एफसीसी बोलते हैं। तो किसको कहते हैं एफसीसी? जिस एकक कोष्ठका में 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित रहता है, ऐसी एकक कोष्ठका को कहते हैं बच्चों फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। यानी जो बात मैंने अभी बोली है उसमें एक घनीय आकृति की तो आवश्यकता होगी। ये घनीय आकृति हो गई इस तरीके से। इसके प्रत्येक कोने पर तो अवयवी कण रहेगा ही रहेगा। कितने कोने होते हैं घन में? 8। 2, 3,
4 5 6 7 और 1 8। 8 कोनों पर तो रहेगा क्योंकि बिना कोनों के भवन का निर्माण नहीं होगा, यूनिट सेल का निर्माण नहीं होगा, अर्थात कमरे का निर्माण नहीं होगा। इसके साथ साथ इसके जितने फलक हैं, घन के कितने फलक होते हैं बच्चों? 6। 6 फलकों के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित रहेगा। ये टॉप वाला हो गया ऊपर वाला, इसके केंद्र पर, ये बॉटम यानी नीचे वाला इसके केंद्र पर, ये बाईं ओर हो गया, सॉरी दाईं ओर इसके केंद्र पर, ये हो गया बाईं ओर इसके केंद्र पर। अब बचे कौन से? आमने सामने के दो फलक, तो आमने का फलक ये हो गया और सामने का फलक ये हो गया इसके केंद्र पर। तो इसको कहते हैं हम बेटा फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। एक बार फिर से मैं इसको परिभाषित कर रहा हूं, ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें घन के 8 कोनों के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित रहता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका या एफसीसी कहलाती है। अब यदि ये प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाए कि एक एफसीसी के निर्माण में कुल कितने अवयवी कण भाग लेते हैं, तो जवाब क्या होगा बेटा बच्चों? तो आप लिखेंगे एक एफसीसी, एफसीसी किसको लिख रहा हूं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को, के निर्माण में, एक एफसीसी के निर्माण में भाग लेने वाले कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी बच्चों? वही हिसाब बताओ रहेगा। 8 कोने हैं, सब 8 कोने का प्रत्येक कोने पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण की भागीदारी कितनी? 1/8 प्लस 6 फलकों पर है तो 6 गुणा। अब ये देखना है कि फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण रखा है वो कितनी एकक कोष्ठकाओं को निर्माण करा सकता है। तो उदाहरण के लिए सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं, मान लो एक कमरा है और कमरे की एक दीवार के केंद्र पर अवयवी कण रखा हुआ है, तो वो दीवार कितने कमरों में शेयर हो सकती है? 2 कमरों। कितने में? 2 कमरों में। एक मान लो बाईं ओर है तो दूसरा उसके दाईं ओर, 2 में। तो कितनी भागीदारी हुई? 1/2। देखना इसका क्या उत्तर आएगा? 1 प्लस 3, ये 3 टाइम्स कर दिया इससे 3, कितना हो गया? 4 अवयवी कण। कितने होंगे बच्चों? 4 अवयवी कण। तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। अगले वीडियो में हम इससे अगला प्रकार बताएंगे।